Hello my dear student, let us solve last two question of practice set 2.2 of standard 8 lesson number 2 parallel lines and transversal. Okay, I already explained up to the question number 3, remaining two problems now I am going to solve. Okay, so before that again I am going to repeat what is the main pair of angles property are there, that when the two parallel line intersected by this transversal, मैंने क्या कहा, दो पैरेलल लाइन, ये बात हमेशा याद रखना है, जब दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करेगी बाय ए ट्रांसवर्सल तो फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स की जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होगी। और वो पेयर ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं और अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं और इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, मीन्स 180 डिग्री होते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। ओके, सो लेट अस गो थ्रू problem number 4. Problem number 4 से star is given, so basically it is too important. Now क्या दिया है, in the adjoining figure line A is parallel to line B and L is transversal and we have to find the measure of angle X, Y and Z. So let us go through this. I draw here figure. So आप क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। सबसे पहले जो गिवन है वो हमेशा लिख लेते हैं, लाइन A is parallel to line B एंड क्या ट्रांसवर्सल दिया है, लाइन L जो है इज ए ट्रांसवर्सल, ये गिवन है आपका, ट्रांसवर्सल दिया है। मतलब क्या दिया हुआ, देखो यहीं से फिगर से पता चल रहा है कि ये जो एंगल है 105 एंगल डिग्री है वो ऑफकोर्स एंगल एक्स से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा, राइट। अब ये जितनी एंगल 105 मिलेगी तो ऑफकोर्स वाई भी कितनी रहेगी, 105 रहेगी। ओके, तो x और y की वैल्यू फाइंड होगी। अब z की वैल्यू बची है तो z की वैल्यू किस तरह पता चलेगा, ये पूरा एंगल देखो क्या बन रहा है, 180 डिग्री, बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो 180 से 105 को माइनस कर दो, आपका वो z का एंगल मिल गया, है ना। इजी मीन्स आपको इस तरह इमेजिनेशन करके आपको डायग्रामेटिकली में सॉल्व कर लेना, उसके बाद आपको मेथड लिखनी पड़ती है हमेशा। अंडरस्टूड। सो राइट, लेट अस राइट। 105 को हम सपोज एक एंगल का नाम दे देते, सपोज हम दे देते इसको एस दे देते। ओके, सो क्या लिखेंगे, इन फिगर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स इज इक्वल टू 105 डिग्री बाय क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्या है वो, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। इट मीन्स डैट मेजरमेंट ऑफ एंगल ए जो कि 105 डिग्री दिया है तो वो एक्स भी कितना रहेगा, 105 रहेगा, ठीक है। जब मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स जो है 105 दिया तो वाई भी क्या रहेगा, 5। तो क्या लिखोगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई इज ऑल्सो 105 डिग्री, वाई बिकॉज वर्टिकली हाउ दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। अब बच्चा हमारा z, तो क्या लिखोगे, इन फिगर मेजरमेंट ऑफ एंगल a, क्योंकि हम 105 को क्या इमेजिन किए थे, एंगल a प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल z इज इक्वल टू कितना डिग्री है, 180 डिग्री, वाई एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, राइट। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल a की वैल्यू कितनी दी थी हमको, 105, z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और 180 डिग्री। तो हमें पता है इसको इधर ट्रांसफर करने से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल z माइनस करो, कितना आएगा। अगर नहीं आता तो साइड में भी आप ऐसे कर सकते हो, ऐसा तो मेथड आपको पता ही है ना माइनस करने का। 10 में से 5 गया तो 5, देन हियर 75 मीन्स कितना डिग्री है, 75। दिस इज वैल्यू ऑफ z एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x कितना आया था हमारा, 105। ओके, कितना आया था, 105। और मेजरमेंट ऑफ एंगल y कितना आया था हमारा, दैट ऑल्सो 105 एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल z 75। दिस इज योर लास्ट आंसर, करेक्ट। ओके, अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। सबसे पहले क्या दिया था, ए और बी ट्रांसवर्सल है, ए वन ऑफ द एंगल इज मेंशन टू यू, दैट इज 105, दिस एंगल इज करस्पॉन्डिंग टू दिस, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट। इफ दिस आर कॉन्ग्रुएंट सो दिस एंगल इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट विद दिस बिकॉज दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नाउ द क्वेश्चन इज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन मेजरमेंट ऑफ एंगल जेड। सो हाउ कैन वी सॉल्व, बाय यूजिंग द लीनियर पेयर, है ना। एंगल्स इन ए लीनियर पेयर में क्या होता है, ये दो एंगल्स कितने होते हैं, 180 डिग्री। सो 180 डिग्री से मैंने 105 डिग्री को क्या किया,
माइनस कर दिया. सो व्हाट इज द आंसर? Z इज कमिंग 75 डिग्री. सो लास्ट आंसर यू कैन राइट मेजरमेंट ऑफ एंगल x, और एंगल x भी लिख सकते हो 105. सेम y की भी वैल्यू 105 है और z की वैल्यू कितनी है? 75. राइट स्टूडेंट. Now see the last question. What is the last question? In the very important question this also. In the adjoining figure, line P is parallel to line L is parallel to line Q, and you have to find the value of x with the help of the measure given in the figure, right? So let us see. I draw here one figure. So what you have to do here, if you imagine this figure, so ये जो एंगल x है, ये एंगल x हमको कंप्लीट एंगल फाइंड करनी है, ठीक है. तो अब यहाँ पे जो ये लाइन जो जा रही है सेंटर से पास हो रही है x के, तो वो क्या कर रहा है, ये जो दो एंगल्स को है वो डिवाइड कर रहा है. मीन्स ये एक a पार्ट में डिवाइड है और ये b पे. मीन्स अगर हमने a और b को प्लस कर दिया तो हमें एंगल की वैल्यू x मिल जाएगी. और ये जो सिंपल एंगल a है, ये दो पैरेलल लाइन्स है और ये एक ट्रांसवर्सल है. तो ये कैसे एंगल्स बन गए? ये वाले अल्टरनेट एंगल्स. तो ये भी 40 डिग्री होगा. लाइक दिस वे लाइन L और L Q के लिए ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री मिल जाएगा. मीन्स दिस ऑल्सो ये 30 डिग्री. सो ये 40 + 30, तो एंगल कंप्लीट एंगल x मिल जाएगा बाय एडिशन, राइट. सो दिस इमेजिनेशन लाइक दिस वे यू हैव टू डू every time when you are going to solve any type of problem like this way. Okay, so let us write the solution. सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? बाय लाइन L. ये जो लाइन L की वजह से क्या हो रहा है, जो एंगल x है वो क्या हो रहा है? डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स, है ना. 2 इक्वल पार्ट्स, दैट इज़ एंगल A और एंगल B हमने इमेजिन किया, ठीक है. इसको एंगल A और एंगल B इमेजिन किया. ओके, सो देयरफॉर द लाइन, अब देखिए लाइन P जो पैरेलल है लाइन L को, राइट स्टूडेंट. लाइन P इज़ पैरेलल टू लाइन L है, ठीक है. इट मीन्स डैट अगर हमने 40 डिग्री को सपोज इमेजिन कर लिया, सपोज इसको हम M इमेजिन कर लेते, ये एंगल को M है और ये एंगल जो है हमारा वो N है. तो एंगल M इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A. मीन्स हाउ मच डिग्री? 40 डिग्री. क्यों है? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हुए, राइट. सेम वे लाइन Q इज़ पैरेलल टू लाइन L, या तो हम यहाँ पे लाइन L इज़ पैरेलल टू लाइन Q लिख सकते हैं, ठीक है. तो उससे क्या हो जाएगा? मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये हमने N इमेजिन किया तो N इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B. मीन्स ये कितना डिग्री? 30 डिग्री होगा. ये भी क्या होगा? अल्टरनेट एंगल से, राइट. कैसे एंगल से? अल्टरनेट एंगल. अब हमें पता है कि ये जो है एंगल x निकालना है हमें. क्या निकालना है? एंगल x. तो एंगल x मीन्स ये कंप्लीट होगा एंगल A प्लस एंगल B. हमारे पास एंगल A की वैल्यू है, एंगल B की वैल्यू है. सो पुट इट हियर 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री. सो मेजरमेंट ऑफ एंगल x कितना निकलेगा? 70 डिग्री. दिस ओनली दे आस्क्ड यू टू फाइंड. होप यू अंडरस्टैंड. ओके, थैंक यू.